शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने कुरुक्षेत्र में कहा, पार्टी 10 राज्यों में लड़ेगी लोकसभा चुनाव, हरियाणा में 2 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता आज कुरुक्षेत्र पहुंचे। कुरुक्षेत्र राजपूत धर्मशाला में शिवसेना हिंदुस्तान के राष्ट्रीय अध्यक्ष पवन गुप्ता ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि उनकी पार्टी अपने प्रभाव वाले 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान हरियाणा में भी 2 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इसके अलावा पंजाब, जम्मू कश्मीर सहित कुल 10 राज्यों में लोकसभा चुनाव लड़ेगी। उन्होंने कहा कि शिवसेना हिंदुस्तान पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपनी पार्टी का नाम शिवसेना हिंदुस्तान रखा है। शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शक्ति सेना अपने प्रभाव वाले 10 प्रदेशों में शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शक्ति सेना के बैनर तले अपने लोकसभा के चुनाव लड़ने जा रही है। पार्टी ने पंजाब की 13 लोकसभा सीटें, चंडीगढ़ की 1, जम्मू कश्मीर की 2 और इसी प्रकार से वेस्ट बंगाल में 5 सीटों पे और अन्य प्रदेशों पे भी दौरा करके हमारी जो प्रदेश पदाधिकारियों की टीम है वो चिन्हित कर रही है कि हम 10 राज्यों में कितनी सीटों पे लड़ सकते हैं। उसी के संदर्भ में आज हरियाणा प्रदेश के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक श्री जगीर मोर, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा इकाई के, उनके नेतृत्व में आज कुरुक्षेत्र में बैठक हुई है, जिसमें मैं पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार श्री हेमराज गोयल जी और हमारी पार्टी की महिला इकाई की उत्तर भारत की अध्यक्षता श्रीमती स्वराज गोविंद भाटिया जी और हमारी पार्टी के प्रदेश इकाई के नव नियुक्त प्रदेश महासचिव श्री अखिल कुमार जी और इसी तरह पेहवा के नगर अध्यक्ष संदीप गोयल जी, पेहवा के नगर उपाध्यक्ष कश्मीर चंद जी, तमाम बहुत सारे नेता विभिन्न जिलों से यहाँ आए और बैठक हुई। ये तय किया गया कि हम हरियाणा से वो 2 जो क्षेत्र हैं लोकसभा के, हम 2 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारेंगे। पर पार्टी इकाई के पदाधिकारियों ने कहा है कि हमें 3-4 दिन का समय दिया जाए कि हम 2 जो सीटें लड़ना चाहते हैं उस पर दोबारा से मंथन कर लें, ताकि मजबूत से मजबूत जो हमारी पार्टी में उपलब्ध है प्रत्याशी उनको चुनाव में उतारा जाए। तो पार्टी ने तय किया आज की बैठक में ठीक 4 दिन बाद पार्टी की ओर से जो हरियाणा इकाई अपनी रिपोर्ट देगी कि इन 2 सीटों पे शिवसेना हिंदुस्तान, हिंदुस्तान शक्ति सेना के प्रत्याशी उतारे जाएं। उन पे हरियाणा लोकसभा के 2 प्रत्याशी हम चुनाव में उतारेंगे और जो हमारी पार्टी का राष्ट्रीय एजेंडा होगा उस एजेंडे पे पार्टी के विचारधारा के अनुसार चुनाव लड़ेंगे। आज हमने यहाँ पे जिला कुरुक्षेत्र के अध्यक्ष जो है उनको बनाया, क्या नाम से, संजय राणा जी, और इसी तरह कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से भी हमने अपनी छात्र शाखा का गठन किया है। हिंदुस्तान विद्यार्थी सेना के परीक्षित सिंह जी को हमने बनाया है। तो ये कुछ नियुक्तियां जो हमने गुरमुख सिंह जी, इनको हमने यूनिवर्सिटी छात्र संघ का, जो हमारी शिवसेना हिंदुस्तान की छात्र इकाई है हिंदुस्तान विद्यार्थी सेना, उनको नियुक्त किया है। तो इस तरह जगीर मोर जी के नेतृत्व में संगठन का कार्य भी और हमारे जो नए प्रदेश महासचिव लगाए हैं उनके नेतृत्व में काम तेजी से चलेगा। पर पूरे हरियाणा में केवल 2 सीट पे ही शिवसेना हिंदुस्तान के इस मीटिंग में सहमति बनी है, 2 सीट पे चुनाव लड़ा जाए। कौन सी सीट रहने वाली है? देखिए, अभी क्योंकि उन्होंने 4 दिन का समय मांगा प्रदेश के नेतृत्व ने, तो 4 दिनों में वो डिसाइड कर लेंगे कि जो हमारे पास 4-5 सीटें हैं उनमें से 2 सीटें कौन सी हैं जहां पे हम अपने प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज कर सकते हैं। तो वो चर्चा करके 4 दिनों में अपनी रिपोर्ट देने वाले हैं। उसके बाद पार्टी जो है उन सीटों का और संभावित उम्मीदवारों के नामों का खुलासा करेगी। कोई गठबंधन भी हो सकता है हरियाणा में किसी पार्टी के साथ? अब गठबंधन जो है ताकत के हिसाब से होती है। अगर जो सत्तारूढ़ गठबंधन है हमारे विचारधारा के नजदीक होंगे, हम जिस प्रकार का हिंदुत्व का विचारधारा समझते हैं उस तरह का अगर कुछ सामंजस्य बनेगा तो गठबंधन से शिवसेना हिंदुस्तान को कोई इनकार नहीं। शिवसेना और हिंदुस्तान का नाम शिवसेना महाराष्ट्र में है पार्टी, उनसे बस आपके जो प्रश्न है उसी में उत्तर है कि जो शिवसेना आपने महाराष्ट्र की बताई, उनका नारा जय महाराष्ट्र रहा, मी मुंबई कर रहा, मी मराठी रहा। और हमारा उनसे यही मतभेद था
कि शिवसेना हिंदुत्ववादी पार्टी है, तो वो केवल महाराष्ट्रवादी कैसे हो गई? जो बिहार से, बंगाल से, उत्तर प्रदेश से हमारे हिंदू युवा गए, उन्होंने रेलवे बोर्ड की परीक्षा में हिस्सा लेने का प्रयास किया, उनकी जो निर्मम पिटाई की गई, तो 2003 में 30 मार्च 2003 में हमने उस शिवसेना को नकारा जो क्षेत्रवाद के नाम पे थी। हमने राष्ट्रवाद की शिवसेना की बात की। इसीलिए जब हमने 30 मार्च 2003 को शिवसेना की स्थापना की, तो उसके नाम के साथ लिखा गया कि शिवसेना हिंदुस्तान। हिंदुस्तान के हिंदुओं की बात होगी, केवल हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र या कर्नाटक के हिंदुओं की बात नहीं, क्योंकि बाला साहब ठाकरे को हिंदुत्व के नाम से जाना गया, लेकिन मराठियों ने उनको अपने चुंगल में कैद किया और हिंदुत्व की लड़ाई को कमजोर करने का काम किया, जिसके दुष्परिणाम आज उद्धव ठाकरे और शिंदे के नाम से महाराष्ट्र की धरती पे शिवसेना का अंजाम दिखाई दे रहा है। तो इसके अलावा हरियाणा के अलावा कितने और स्टेटों में भी आपका? लगभग हम 12-13 राज्यों में है, लेकिन 10 राज्यों में हमारी उपस्थिति, हमारा प्रभाव ज्यादा है। तो हम अपनी उपस्थिति के अनुसार शिवसेना हिंदुस्तान की जो राजनीतिक शाखा है, हिंदुस्तान शक्ति सेना, उसमें ये फैसला हुआ कि हम 10 राज्यों में अपनी उपस्थिति के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, जिसमें हमने पंजाब की 13 सीटें, क्योंकि हमारा मुख्य जो कार्यस्थान है वो पंजाब है, राजस्थान है, हरियाणा में कुछ जिलों तक हम सीमित हैं, चंडीगढ़ में हमारा प्रभाव है, जम्मू कश्मीर का कल मैं दौरा करने वाला हूं, वहां से मुझे जो रिपोर्ट दी गई है 2 सीटों पे हम चुनाव लड़ने वाले हैं। तो ऐसे कई राज्यों में, वेस्ट बंगाल में हम 5 सीटों पे लड़ रहे हैं, उनकी टीम जो हमारे पंजाब में आके विचार विमर्श करने के लिए उपस्थित है। तो शिवसेना हिंदुस्तान जो राष्ट्रीय विचारधारा लेके चली कि हिंदुत्व क्षेत्रवाद से प्रभावित नहीं होगा, हिंदुत्व जो है राष्ट्रवाद से प्रभावित है, और उसकी कल्पना आज आप देख रहे हो कि दोनों ही शिवसेना के गुट महाराष्ट्र में ही कैद होके रह गए, उनका बाहर जो है किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहा।